नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। कक्षा 11 में हम 7वां चैप्टर कणों के निकाय एवं घूर्णन गति का अध्ययन कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घूर्णन गति के अंदर कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति क्या होती है। हम स्थानांतरीय गति के अंदर जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल डॉट विस्थापन जानते हैं। और शक्ति हम जानते हैं कि कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो बल गुणा में वेग होता है। यदि हम घूर्णन गति की बात करें तो घूर्णन गति के अंदर शक्ति और कार्य का फॉर्मूले क्या होंगे, किसके तुल्य होंगे, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास में कोई पार्टिकल है, कोई पिंड है जो कि ओमेगा कोणीय वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूर्णन गति कर रहा है। तो उस पिंड पर, उस पार्टिकल पर लगने वाला बल यदि F है तो कार्य कितना होगा और शक्ति कितनी होगी, अब हम फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हम यहां पर जो कंसीडर करते हैं वो पहले मैं पुट कर देता हूं कि हम यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं कि माना कोई पिंड, ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूर्णन गति कर रहा है। माना कोई पिंड ओमेगा कोणीय वेग से स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। देखिए दोस्तों, हमने जो पिंड है उसका कोणीय वेग ओमेगा ले लिया और घूर्णन अक्ष से उसकी जो लंबवत दूरी है वो स्मॉल r हमने कंसीडर कर ली। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो पिंड है वो स्मॉल t समय में थीटा कोण घूम जाता है। तो उस कंडीशन में उस पर किया गया कार्य कितना होगा कि मान लिया हमने कि माना स्मॉल t समय में पिंड थीटा कोण घूम जाता है, थीटा कोण उसका कोणीय विस्थापन प्राप्त होता है। तो उस कंडीशन में देखिए, एक डायग्राम के जरिए हम आप लोगों को समझाते हैं कि ये हमारे पास में सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास में कण की प्रारंभिक स्थिति है A और थोड़ी देर पश्चात वो बिंदु B पर पहुंच जाता है। A से B तक जाने में लगा समय स्मॉल t है और इस वृत्ताकार पथ की जो रेडियस है वो स्मॉल r के तुल्य है। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे कि जो पार्टिकल है वो इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, A से B पर स्मॉल t समय में पहुंच जाता है, थीटा एंगल बना रहा है और r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इस स्थिति में घूम जाता है, तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य, इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा जो किया गया कार्य है, कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन हम जानते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो बल है उसको हम F से पुट कर दें कि जो पार्टिकल है उसके ऊपर कैपिटल F बल लग रहा है, इस डायरेक्शन में कैपिटल F बल काम करता है। तो यहां पर जो विस्थापन है वो है हमारे पास में AB, तो कार्य बराबर आ गया बल गुणा में विस्थापन। ये जो विस्थापन है वो यदि बहुत छोटा है तो ही हम इसको AB के तुल्य मान सकते हैं। यदि थीटा बहुत छोटा है तो ये जो डिस्टेंस है वो एकदम सीधी होगी
और इसे हम सीधा विस्थापन भी यहां पर कह सकते हैं दोस्तों। तो चित्र से आप देखेंगे, हम एक ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चित्र से हम जानते हैं कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या। कोण बराबर होता है दोस्तों चाप बट्टे में त्रिज्या, और चाप बराबर होगा कोण इंटू त्रिज्या। कोण इंटू त्रिज्या। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो चाप है वो है ए बी। चाप यहां पर क्या है दोस्तों ए बी, तो यहां पर जो त्रिज्या है वो आर और कोण है वो थीटा। तो जो चाप ए बी है उसका मान आ गया आर थीटा। तो यहां पर हम आर थीटा पुट कर देंगे। तो कार्य बराबर क्या आ गया, तो कार्य बराबर हमारे पास में आ गया है एफ आर थीटा। हम जानते हैं, हम देखिए दोस्तों क्या जानते हैं, बल युग्म आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर तो बराबर जानते हैं आर इंटू एफ। आर इंटू एफ जानते हैं, तो कार्य किसके तुल्य आ गया हमारे पास में, टो इंटू थीटा। तो ये आ गया है दोस्तों घूर्णन गति में किए गए कार्य का सूत्र फॉर्मूला। ये जो टो इंटू थीटा है वो है घूर्णन गति में कार्य। हम स्थानांतरीय गति के अंदर कार्य का फॉर्मूला जानते हैं बल गुणा में विस्थापन। बल गुणा में विस्थापन, तो बल के स्थान पर आ जाएगा बल युग्म आघूर्ण और विस्थापन के स्थान पर आ जाएगा कोणीय विस्थापन। तो यह है दोस्तों घूर्णन गति में किसी पिंड पर किया गया कार्य। अब हम बात करेंगे घूर्णन गति में शक्ति। तो देखिए हम जानते हैं शक्ति का फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए शक्ति P बराबर कार्य बट्टे में समय, या कार्य करने की जो दर होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो W की वैल्यू है वो उठाकर यहां पर यदि हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, P इक्वल टू टो थीटा अपॉन स्मॉल t, और थीटा अपॉन टी को, थीटा अपॉन टी यह है विस्थापन, यह है समय। विस्थापन में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको हम कोणीय वेग कहते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास में आ गया है P बराबर टो इंटू ओमेगा, या ओमेगा टो हमारे पास में आ गया है। शक्ति का ये फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों। अब मैं आपको याद दिलाता हूं स्थानांतरीय गति के अंदर शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। स्थानांतरीय गति में जो शक्ति है वो होती है F इंटू वी के तुल्य, F इंटू वी के तुल्य होती है, क्योंकि वहां पर जो शक्ति है वो W अपॉन में T होती है, W अपॉन में T होती है, और W बराबर होता है F इंटू अक्ष, और अक्ष अपॉन T को हम V लिख देंगे तो F इंटू V होती है स्थानांतरीय गति में शक्ति। तो यहां पर घूर्णन गति में जो शक्ति है वो ओमेगा टो या टो ओमेगा के तुल्य होती है। तो दोस्तों ये थी घूर्णन गति के दौरान किसी पिंड पर किया गया कार्य और घूर्णन गति के दौरान किसी पिंड पर क्षय शक्ति, तो ओमेगा टो के इक्वल होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।